हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं डांस का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। 15 यूनिट में जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं और सारे टॉपिक से 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। अगर इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का और व्हाट्सएप का पेड ग्रुप अगर आप लेते हो, जिसके अंदर डांस का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली अनलिमिटेड क्यूज, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का डांस, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो सिर्फ 500 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुक्मणी देवी और बाला सरस्वती, जो आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके पिछले बार एग्जाम में 5 से 7 सवाल पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले वीडियो को सब कोई लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडल ने किस नृत्य शैली के पुनरुद्धार में प्रमुख भूमिका निभाई थी? पहला ऑप्शन है कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम। और एक बात और, अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो किसी टॉपिक पे बनाया जाए तो आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद सारे लोग कमेंट कर सकते हो टॉपिक का नाम। जिस टॉपिक पे हम अगली वीडियो आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो खत्म होने के बाद जरूर टॉपिक का नाम सजेस्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भरतनाट्यम। याद रखना कि रुक्मणी देवी अरुंडल ने भरतनाट्यम डांस को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई और इसे शास्त्रीय मंच तक पहुंचाने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडल ने किस वर्ष में भरतनाट्यम का मंचीय प्रदर्शन शुरू किया? 1926, 1935, 1940 या 1952? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, क्योंकि सवाल कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1935। 1935 में उन्होंने अपना पहला मंचीय प्रदर्शन भरतनाट्यम को आधुनिक मंच पर प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी ने किस संस्था की स्थापना करी थी? कला क्षेत्र की, नृत्य भारती, कला केंद्र या नटराज संस्था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिनका भी आंसर आपका ए आ रहा है कला क्षेत्र, उनका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी का आंसर गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा को 1936 में स्थापित किया गया था कला क्षेत्र। इस डेट को आप याद रख सकते हो। 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की जाती है और उसमें भरतनाट्यम और अन्य शास्त्रीय कलाओं का समर्पित किया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? तो पहला ऑप्शन है डांस के आधुनिकीकरण में, ऑप्शन बी है भारतीय लोक नृत्य के विकास में, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम के पुनरुद्धार में या ऑप्शन डी संगीत शिक्षण में। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं दोहरा देता हूँ, रुक्मणी देवी अनुडेल का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भरतनाट्यम के पुनरुद्धार में। अगर आप व्याख्या की बात की जाए तो उन्होंने देवदासी परंपरा से भरतनाट्यम को बाहर निकालकर इसे शास्त्रीय रूप प्रदान किया था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किन्होंने देवदासी परंपरा से भरतनाट्यम को बाहर निकालकर शास्त्रीय रूप प्रदान किया था? तो नाम याद रखिएगा, रुक्मणी देवी अनुंडेल। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका लैंग्वेज बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन आपका सेम रहता है।
इसलिए क्वेश्चन अगर आप रट्टा मारोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। इसलिए हमने हर एक टॉपिक को टेस्ट सीरीज़ में प्लस क्यूज़ में अलग-अलग लैंग्वेज में करके उस एक क्वेश्चन को बहुत तरह से हम एग्ज़ाम में पूछते हैं, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाते हो। इसलिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्लस क्विज़ेज़ रखे हैं, जिसमें आप अटेंड करके अपने कॉन्फिडेंट और आपकी गलती को ना दोहराओ, इसलिए आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणटेल को भारत सरकार द्वारा कौन-सा पुरस्कार दिया गया था? ये सवाल तो बीपीएससी टीआरई 1 में ही पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्मश्री। तो याद रखना ऑप्शन बी, पद्म विभूषण मिला था, कब मिला था? तो डेट भी याद रखना 1956 में। 1956 में इनको पद्म भूषण से इन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 है, बाला सरस्वती किस डांस शैली के लिए प्रसिद्ध थीं? कथकली के लिए, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी? पहला क्वेश्चन है आपके बाला सरस्वती से। इससे पहले हम रुक्मणी देवी से क्वेश्चन कर रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर 6 बाला सरस्वती से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, बाला सरस्वती भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाला सरस्वती किस परिवार से संबंध रखती हैं? पहला ऑप्शन है नटराज परिवार, ऑप्शन बी है तांजावुर परिवार, ऑप्शन सी देवदासी परिवार या ऑप्शन डी चेन्नई परिवार। चेन्नई परिवार। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, देवदासी परिवार। याद रखना कि बाला सरस्वती देवदासी परंपरा से संबंधित थी, उन्होंने इस परंपरा की कला को जीवित रखा था। क्वेश्चन नंबर 8, बाला सरस्वती को किस वर्ष में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था? आपको पता होगा कि संगीत नाटक अकेडमी एक काफ़ी फेमस पुरस्कार है, जो बहुत कम लोग को मिलता है। तो आपको बताना है कि इन्हें कब नवाजा गया था संगीत नाटक अकेडमी से। पहला ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी है 1957, ऑप्शन सी 1961 या ऑप्शन डी 1965। इस क्वेश्चन को याद रखना, अभी तक तो बीपीएससी एग्जाम में सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1955। अगला क्वेश्चन, बाला सरस्वती को प्रमुख योगदान किसमें था? कथक नृत्य के प्रचार में, भरतनाट्यम का संरक्षण, शास्त्रीय संगीत का प्रसार या ऑप्शन डी लोक नृत्य को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम की प्राचीन परंपराओं को सुरक्षित किया और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाला सरस्वती को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? इस सवाल आपके हर डांस एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर रट्टा मार लेना। पहला ऑप्शन है रॉक फेलर, मैक्सिस अवार्ड, नेहरू पुरस्कार या यूनेस्को सम्मान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में भरतनाट्यम के प्रचार प्रसार के लिए रॉक फेलर फेलोशिप का अवार्ड से नवाजा गया था। और याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे अपडेट बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड पेज प्लस आपको जितने भी फ्री के नोट्स होते हैं प्लस टेस्ट सीरीज होता है, सब आपको अपडेट इस टेलीग्राम में पोस्ट किए जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो आप जाकर उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल ने भरतनाट्यम के प्रदर्शन के कौन से मंचीय तत्व जोड़े थे? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक परिधान और गीत। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी किस विदेशी डांस शैली से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी? पहला ऑप्शन है बैले, फ्लेमेंको, टैंगो या जाज। आपको पता होगा इस चारों डांस हैं जो आपके फॉरेन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो रुक्मणी देवी किस डांस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और आप लोग ट्राई करो सारे लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने का, जिससे आप अगर आप कमेंट में टाइप करते हो तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान बना रहता है और आपको क्वेश्चन का आंसर भी याद रहता है। तो सारे लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। और याद रखिए बैले डांस से प्रेरित होकर रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम में सुंदर शारीरिक मुद्रा और लयबद्धता को शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम को किस शैली में प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है मारगम शैली, तिलाना शैली, लोक शैली या कथक शैली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, रुक्मणी देवी और बाला सरस्वती के योगदान में मुख्य अंतर क्या था? आपको पता होगा कि रुक्मणी देवी और बाला सरस्वती दोनों भरतनाट्यम में काफ़ी फेमस कलाकार मानी जाती हैं, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर क्या था, आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन यहीं पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब दो महान कलाकारों के बीच में अंतर आपसे पूछ लेता है तो। तो इन ऑप्शन को एक बार ध्यान से रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुक्मणी ने मंचीय सुधार किया जबकि बाला सरस्वती ने परंपरा को सुरक्षित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कि बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम में किस तत्व पर अधिक जोर दिया था? अभिव्यक्ति पर, लय पर, गति पर या नाटक पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिव्यक्ति। बाला सरस्वती भरतनाट्यम के संचारी भाव और नाट्य तत्वों पर अपनी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिए काफी प्रसिद्ध मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणिल ने भरतनाट्यम में कौन सा सुधार किया? जस्ट अभी आपने बाला सरस्वती को भरतनाट्यम में सुधार करते हुए क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे अलग इंसान, और सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम में कौन सा सुधार किया था? पहला ऑप्शन है मंचीय परिधान और अलंकरण, ऑप्शन बी है आधुनिक नृत्य चालें, या ऑप्शन सी तंत्र आधारित तकनीक, या ऑप्शन डी पश्चिमी संगीत का उपयोग। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने भरतनाट्यम को एक सुंदर मंच कला के रूप में प्रस्तुत करने के लिए परिधान और आभूषणों को आधुनिक और आकर्षण बनाया था। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, बाला सरस्वती किस विषय की विशेषज्ञ मानी जाती हैं? कथक, तिलाना, पदम या ओडिसी? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और डेली से डेली बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। जो भी आप डिमांड करते हो, चाहे आपका फेवरेट टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक आप सजेस्ट करते हो, उस टॉपिक पे टॉप 30 से बेहतरीन क्वेश्चन लाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए अगर आप एक लाइक शेयर करते हो, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखते हो, इससे हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है आप लोग के लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ सब कोई वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पदम। पदम एक तरह का बाला सरस्वती का पदम प्रस्तुतियों में उनकी अभिव्यक्ति और भाव प्रधानता को विशेष मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल के अनुसार भरतनाट्यम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मनोरंजन, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक अनुभव, या ऑप्शन सी सामाजिक संदेश, या ऑप्शन डी शारीरिक व्यायाम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा आध्यात्मिक अनुभव। अगला क्वेश्चन, बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम में किस संगीत शैली का उपयोग किया था? एक और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखना। पहला ऑप्शन है कर्नाटक संगीत, ऑप्शन बी है हिंदुस्तानी संगीत, या ऑप्शन सी लोक संगीत, या ऑप्शन डी पश्चिमी संगीत। आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, पहला कर्नाटक, दूसरा हिंदुस्तानी, तीसरा लोक संगीत, चौथा पश्चिमी संगीत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक संगीत। बाला सरस्वती को भरतनाट्यम के किस पक्ष का विशेषज्ञ माना जाता है? डांस की गति को लेकर, ताल और लय को लेकर, अभिव्यक्ति और भावना, या ऑप्शन डी मंच सजा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिव्यक्ति और भावना। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी ने किस भक्ति संत के पदों का भरतनाट्यम में काफी ज्यादा प्रमुखता दी थी? पहला ऑप्शन है मीराबाई, सूरदास, अंडाल, या तुलसीदास। और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करोगे क्योंकि सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उन्होंने अंडाल के भक्ति पदों को भरतनाट्यम में शामिल किया, जिससे ये आध्यात्मिक रूप में समृद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? चेन्नई में, मडुरै पे, तांजावुर में, या बेंगलोर में? देखो क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इनके जन्म को लेकर। तो याद रखिएगा उनका जन्म 1904 में हुआ था। पहले चेन्नई में हुआ था 1904। जो चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, अब उसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है 1904। इस साल को भी आप याद रख सकते हो सकता है कि आपसे स्थान ना पूछकर आपसे साल पूछ ले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाला सरस्वती को किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया था? शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनको कब पद्म विभूषण से नवाजा गया था। पहला ऑप्शन है 1965, 1977, 1981, या 1984। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1977। ठीक है, 1977 में इनको भरतनाट्यम के द्वारा अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस आंदोलन से काफी ज्यादा प्रेरणा ली थी? इन ऑप्शन को ध्यान से देखो और बताओ क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर सकते हो क्योंकि सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थियोसोफिकल आंदोलन, जो कि एक सोसाइटी के विचारों से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, बाला सरस्वती का योगदान किस पहलू में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? पहला ऑप्शन है मंचीय डांस के विकास में, पारंपरिक भरतनाट्यम की संरचना में, पश्चिमी डांस के समावेश में, या फिल्मी नृत्य के विकास में। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम के साथ किस अन्य काले कला को तत्वों को जोड़ा था? संगीत, नाटक, चित्रकला, या वास्तुकला? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा नाटक। रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम में नाटक के तत्वों को जोड़कर इसे एक संपूर्ण परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, बाला सरस्वती ने किस प्रसिद्ध संगीतकार के साथ सहयोग किया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। और आप मुझे बताओ क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या हो सकता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने कई बार अपने संगीत को इनके नृत्य कार्यक्रमों के लिए प्रदान किया था, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इनका नाम आप ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बाला सरस्वती को नृत्य में उनके योगदान के लिए किस सम्मान से नवाजा गया था? राष्ट्रीय नृत्य पुरस्कार, पद्म विभूषण, कला रत्न या पद्मश्री? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था 1977 में। अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन को मल्टीपल लैंग्वेज में चेंज करके कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो सेम क्वेश्चन को एक अलग तरीके से आपको पूछकर आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था 1977 में। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल की कला क्षेत्र संस्था किसके लिए समर्पित है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय शास्त्रीय डांस और संगीत, लोक कला, पश्चिमी कला या फ़िल्म और थिएटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय शास्त्रीय डांस और संगीत, जो कि एक विशेषकर भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत के संरक्षण और परीक्षण के लिए समर्पित माना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, पैसा बिल्कुल नहीं लगता आपका। लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, एक अच्छा फील होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, इसलिए आपसे बार बार लाइक एंड शेयर करने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाला सरस्वती को उनके जीवन काल में किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है नृत्य सामग्री, नाट्य रत्न, भरतनाट्यम की रानी या अभिनय सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिनय सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन आपके ओवर होते हैं, दो आज हमने टॉपिक कवर करा। आप मुझे बता सकते हो कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर आज गेन करा। अगला टॉपिक किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, अगला वीडियो आप वीडियो खत्म होने के बाद जरूर सारे लोग कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, जिस पे हम आने वाली वीडियो उस टॉपिक को कवर करते हुए आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसका पेड नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हो सिर्फ 500 में, जिसमें आपका डांस का कंप्लीट नोट्स मिलता है, साथ में जीके जीएस लैंग्वेज पेपर, साथ में आपका अनलिमिटेड टेस्ट क्यूज, ऑनलाइन क्यूज, प्लस आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस तरह आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। साथ में जो भी यूट्यूब की क्लासेस होंगे सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाएँगे। साथ में अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का डांस, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल कंप्लीट नोट्स मिलेगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप एंड कॉल पे। इतना सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।